बिच्छू का डंग। किसी जमाने का जिक्र है कि एक बिच्छू और एक कछुआ एक दूसरे के हमसाए थे और इकट्ठे जिंदगी बसर कर रहे थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि शब रोज एक दूसरे से जुदा ना होते थे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इनको अपना वतन छोड़ना पड़ा। बस दोनों एक दूसरे के हमरा चल पड़े। जब कुछ फासला तय किया तो इनका गुजर एक दरिया से हुआ जो पहाड़ से निकलकर सहरा में बह रहा था। बिच्छू ने जब पानी को देखा तो अपनी जगह पर रुक गया और कछुए से कहा, तूने देखा है कि हम कैसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं? कछुए ने कहा, क्या हुआ है? तुम्हें कौन सा गम है कि इतना परेशान हो गए हो? बिच्छू ने कहा, इससे बढ़कर क्या गम होगा कि ना तो मैं अपने वतन की तरफ लौट सकता हूँ और ना ही तुझसे जुदाई की हिम्मत है और ना ही पानी को अबूर कर सकता हूँ। अगर मैंने पानी में कदम रखा तो गर्क हो जाऊंगा। कछुए ने कहा, गम ना करो, क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। चूंकि मैं आसानी से पानी में तैर सकता हूँ, इसलिए अपना सीना तुम्हारे लिए ढाल बना दूंगा। मेरी पीठ कश्ती की मानित तुम्हारे इख्तियार में होगी। मैं तुझे अपनी पीठ पर सवार कर लूंगा और पानी से गुजार दूंगा, क्योंकि पुराने लोगों ने कहा है, जो दोस्त मुश्किल से हाथ आता है इसे आसानी से नहीं खोना चाहिए। बिच्छू ने जवाब दिया, तुम पर आफरीन हो, तुम वफादार दोस्त हो। मैं भी दोस्ती की कदर करता हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, खुलूस से दिल से पूरा करूंगा। बस कछुए ने बिच्छू को पीठ पर सवार कर लिया और अपना सीना पानी की लहरों पर डाल दिया और तैरना शुरू कर दिया। जब इन्होंने कुछ फासला तय किया तो कछुए ने तेज आवाजें सुनी और महसूस किया कि इसकी पीठ पर खराशें पड़ रही हैं, जैसे बिच्छू कोई चीज तलाश कर रहा है। इसलिए बिच्छू से पूछा, तुम क्या कर रहे हो और ये कैसी आवाज है जो मैं सुन रहा हूँ? बिच्छू ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी पीठ का इम्तिहान ले रहा हूँ कि कौन सी जगह पर डंग मार सकता हूँ। कछुआ इस हरकत से बेहद हैरान हुआ और गुस्सा से कहा, ए बेइंसाफ बेमुरवत, मैंने अपनी जान खतरे में डाल रखी है और तुझे अपनी पीठ पर उठा रखा है और तू कश्ती की तरह दरिया का सफर कर रहा है, बल्कि निहायत सलामती से भंवर से भी गुजर रहा है। तुम्हें चाहिए तुम्हें चाहिए था कि मेरे एहसान मंद होते और पुरानी दोस्ती का हक अदा करते, लेकिन इसके बरक्स मुझे आज़ार पहुंचाने और डंग मारने से तुम्हारा क्या मकसद है? अगरचे तुम्हारे डंग का मेरी पीठ पर कोई असर ना होगा, लेकिन तो दोस्ती और रफाकत का दम भरने के बावजूद ऐसी बदख्वाही और खयानत किस लिए कर रहे हो? बिच्छू ने जवाब दिया, मुझे तुमसे इन बातों की तवक्को ना थी। असल मामला बदख्वाही और खयानत का नहीं है, लेकिन जिस तरह आग का खासा ये है कि इसके सामने जो चीज आती है इसे जला देती है, इसी तरह मैं भी बिच्छू हूँ और मेरी तबीयत का खासा भी यही है कि डंग मारूं, वरना तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ताहम इसके बावजूद भी तुम्हारा दोस्त हूँ। कछुए ने कहा, तू सच कह रहा है,
یہ تو میرا گناہ ہے کہ میں نے سب جانداروں سے کنارہ کشی کی اور تجھ سے دوستی قائم کر لی۔ اگر تمہاری طبیعت کا خاصا مردم آزادی ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے دوست نہ ہوں اور نہ ہی زندہ رہوں، کیونکہ میرا تنہا رہنا بد جن سے دوستی سے اچھا ہے۔ کچھوے نے اتنا ہی کہا اور ایک ہی حرکت سے بچھو کو پانی میں غرق کر دیا اور خود سلامتی سے دریا عبور کر لیا۔